कैसा ये इश्क है। मुंबई जन्नत विला अगली सुबह हया की आंख खुली तो रुद्राक्ष उसके ऊपर लेटा हुआ था। हया ने गहरी नजरों से रुद्राक्ष और उसको झटके से दूर करके वॉशरूम में घुस गई। रुद्राक्ष जो हया के धक्का देने से ही उठ चुका था, वो थोड़ा गुस्से से बोला, इसका गुस्सा अभी भी है। रुद्राक्ष ने अपना सर पकड़ लिया था। कुछ देर बाद हया बाहर आई तो रुद्राक्ष बिस्तर पे लेटा हुआ बोर हो रहा था। शायद हया का ही इंतजार कर रहा था। रुद्राक्ष हया को देखते हुए धीरे से बोला, डिनर के लिए या फिर लंच के लिए बाहर चलें, अगर तुम कहो तो। रुद्राक्ष की बात पे हया ने कोई जवाब नहीं दिया था। रुद्राक्ष बिस्तर से उतरते हुए बोला, तो आज डिनर बाहर करें? अच्छा, मैं तुम्हें बाहर घुमा के लाऊं। आई मीन, तुमने तो मुंबई भी नहीं देखा अभी। हया ने अभी तक भी कुछ नहीं कहा था। रुद्राक्ष गुस्से से हया के कांधे को पकड़ते हुए बोला, मैं दीवारों से सर नहीं मार रहा, तुमसे बात कर रहा हूं, सुनाई दे रहा है? हया धीरे से बोली, मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी। रुद्राक्ष, बेहतर होगा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाओ। इतना कह के हया ने अपने कपड़े सही करे और नीचे चली गई। रुद्राक्ष बस उसको जाता हुआ देख रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने उसको इतनी अकड़ नहीं दिखाई थी। और अब रुद्राक्ष शेखावत उसको इतना मना रहा था, उससे बेहतर हया के लिए क्या ही हो सकता था। लेकिन फिर भी हया उसको भाव नहीं दे रही थी, ऐसा रुद्राक्ष ने सोचा था। मेन हॉल हया जब नीचे आई तो उसको सिर्फ मन्नत जी नजर आई थी। हया बिना कुछ बोले उनके बराबर में आके बैठ गई थी। मन्नत जी धीरे से बोली, हया। मन्नत जी की बात पे हया गहरी सांस लेते हुए बोली, प्लीज माँ, कुछ मत पूछिए, आपके और मेरे लिए बेहतर होगा, उसको भूल जाइए, मैं अब घर आ गई हूँ। क्या हमें कड़वी बातें याद करनी चाहिए? हया की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, मैं तुमसे कल का कुछ नहीं पूछ रही हया, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, तुम ठीक हो? रुद्राक्ष ने तुम्हें कुछ नहीं कहा ना? देखो हया, तुम्हें ये लगेगा मैं उसकी माँ हूँ, इसलिए उसके लिए इतना साथ दे रही हूँ, लेकिन वो सच में किसी के साथ इतना अटैच नहीं होता। मैंने उसको तुम्हारी फिक्र करते देखा है, वो कभी हमारी भी परवाह नहीं करता और वो खुद तुम्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन कल जब तुम घर से चली गई, उसका हाल खराब हो गया था और वो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने गया था। हया, वो बहुत डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। मन्नत जी की बात पे हया धीरे से बोली, माँ, आप जो कह रही हैं वो सही है, इसलिए मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। अच्छा, मैं सोच रही थी आज कॉलेज चली जाऊं, फलक और मैं, हम दोनों। हया की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, कुछ दिन रेस्ट कर लो, फिर चली जाना। मन्नत जी की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं माँ, ऐसी कोई चोट नहीं, और मैं घर में रहने से अच्छा बाहर ही चली जाऊं। हया की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहो, बस अपना ख्याल रखो। मन्नत जी की बात पर हया के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। रुद्राक्ष अभी भी हया को देख रहा था, लेकिन हया का ध्यान सिर्फ खाने पे था। कुछ देर बाद हया धीरे से बोली, चलें फलक? हया की बात पे फलक हैरानी से बोली, पर भाभी, आपके पैर में चोट है, आप कहाँ जाएगी? रुद्राक्ष भी फलक की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, कहाँ जा रही हो तुम, और क्यों जा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता पैर में चोट लगी है? रुद्राक्ष की बात पे शिवाय भी धीरे से बोले, सही कह रहा है रुद्राक्ष, तुम कहाँ जाओगी, वो भी ऐसे? हया मन्नत जी की तरफ देखते हुए बोली, डेड, मैंने माँ से भी पूछ लिया है और मैं चल सकती हूँ, इतनी चोट नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं कॉलेज भी देख लूंगी इस बहाने। हया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं, इस हालत में जाने की तुम्हें सुनाई नहीं देता? देखो हया, मैं तुम्हारे नखरे झेल रहा हूं, लेकिन अब तुम अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही हो, जो कि गलत है, और मैं ये नहीं होने दे सकता। रुद्राक्ष की बात पे फलक आराम से बोली, भाभी, मैं भाई की बात से सहमत हूं, और आप नहीं जानती, कॉलेज काफी बड़ा है, आपसे तो क्लास तक भी नहीं चला जाएगा, इसलिए बेहतर है आप 1-2 दिन रेस्ट करिए प्लीज। फलक की बात पे रुद्राक्ष हया को गोद में उठाते हुए बोला, चलो चुपचाप, तुम्हें तो ब्रेकफास्ट के लिए भी नीचे नहीं आना था। रुद्राक्ष ने हया को गोद में उठा लिया था। तभी मन्नत जी धीरे से बोली,
रुद्राक्ष, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? मन्नत जी की बात पे रुद्राक्ष चिढ़ते हुए बोला, मॉम में कोई उसको परेशान नहीं कर रहा। इसने गलत करा ये नीचे आई और इसलिए मैं अब इसको ऊपर लेके जा रहा हूं। और तुम जहां भी तुम्हें जाना है तुम मुझे बुलाओगी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। इतना कह के रुद्राक्ष उसको लेके ऊपर रूम में चला गया था। मन्नत जी और अरीना दोनों एक दूसरे को देख रही थी। दोनों के चेहरे पे ढेरों खुशियां थीं। रुद्राक्ष हया की तरफ कदम बढ़ा रहा था। वो हया की तकलीफ को महसूस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देख ही रही थी। तभी शिवाय धीरे से बोले, मन्नत, तुम्हें ये बचपना कब से आ गया? तुमने हया को कॉलेज जाने की इजाजत दे दी, किस लिए? अरे, तुम अच्छे से जानती हो, उसके पैर में चोट है और कॉलेज में सिर्फ बैठना नहीं होता। उसके बाद भी तुमने उसकी बात सुनी? देखो, वो बच्ची है और वो सिर्फ रुद्राक्ष की वजह से यहां से जाना चाहती थी और तुमने उसकी सुन भी ली। शिवाय की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, तो क्या करती? वो पहले से ही कितनी परेशान थी बेचारी, और सिर्फ हमारी वजह से हमने उसकी बातें टाल दी थी। किस लिए? क्योंकि हमें लगा था पति पत्नी के बीच का झगड़ा है और हमें नहीं आना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष हया को कितना परेशान कर रहा था। अगर हम तभी उसको सुनाते गुस्सा करते तो शायद वो सही हो जाता और हया को इतना ना सुनाता। लेकिन हमने ये बात सिर्फ मजाक में ली। खैर, अब हया को जितना हो सके हम सब लोग खुश रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो रुद्राक्ष की तरफ से वैसे भी काफी परेशान है। मन्नत जी की बात पे सबने हाँ में हाँ मिलाई थी। रुद्राक्ष का रूम रुद्राक्ष हया को बेड पे बैठाते हुए बोला, क्या जरूरत है इतना ओवर रिएक्ट करने की? क्या तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाती हो? हया धीरे से बोली, मुझे तुम्हें देखने में भी इंटरेस्ट नहीं और मुझे कॉलेज जाना है। यहाँ बोर होने से बेहतर मैं कॉलेज जाऊं। और जब तुम मुझे लंच डिनर पे ले जाने वाले थे तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, और अब मेरे कॉलेज जाने पे तुम्हें गुस्सा आ रहा था। वाओ, हया की बात पे? रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम बोर नहीं होगी? मैं हूं तुम्हारे साथ में भी आज ऑफिस नहीं जा रहा। बताओ, मूवी देखोगी? रुद्राक्ष की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, मैंने कहा तुमसे कुछ करने के लिए? देखो रुद्राक्ष, तुम मेरे सामने ना आओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर है प्लीज। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो यहां हूं ना, कहीं मैं ही बोर ना हो जाऊं। इतना कह के रुद्राक्ष में सामने मूवी लगा दी थी, लेकिन हया ने अपना मुंह तकिए में घुसा लिया था। रुद्राक्ष कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा था। हया इस बार गुस्से से बोली, तुम अपने लैपटॉप में ये मूवी चला सकते हो और ईयरफोन नाम की भी कोई चीज होती है, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? हया की बात पे रुद्राक्ष मूवी देखते हुए बोला, अब मैं तो तुम्हें एंटरटेन कर रहा था, अगर तुम्हें नहीं होना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बोर नहीं हो सकता ना। और यार, सच में काफी अच्छी मूवी है, तुम देखो तो सही। रुद्राक्ष की बात पे जैसे ही हया ने गुस्से से कुछ कहने को अपना मुंह खोला, अचानक ही उसके कानों में बड़ी अजीब सी आवाजें पड़ी थीं और उसका चेहरा लाल हो गया था। आखिर क्या देखा है हया ने ऐसा? क्या रुद्राक्ष और हया के बीच की दूरियां मिट पाएगी? मुंबई जन्नत विला हया ने जैसे ही सामने देखा, किसी का मूवी का सीन चल रहा था, जो कि शायद देखने लायक तो बिल्कुल नहीं था। हया गुस्से से रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, तुम घटिया आदमी कभी नहीं सुधर सकते? कभी नहीं। हया की बात पे रुद्राक्ष सामने देखते हुए बोला, फिर से तुम्हारे ड्रामे शुरू हो गए, ये सब नॉर्मल है। तुमने कभी कोई मूवी नहीं देखी क्या? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देखने में, ये तुम जैसे फालतू लोगों का काम है। और एक काम करो, चुपचाप इसको लेके चलते बनो। अगर मूवीज देखने का इतना शौक है तो बाहर जाके देखो, मेरे सर पे मत बैठो। वैसे भी ये अजीब आवाजें कितने बेशरम हो तुम। रुद्राक्ष, हया की बात पे रुद्राक्ष उसके करीब होते हुए बोला, रियली? वैसे अगर तुम चाहो तो ये आवाजें तुम्हारी भी निकल सकती है, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्राक्ष की बात पे हया ने तकिया उठा के उसके सर पे दे मारा था। रुद्राक्ष दूसरी तरफ जाते हुए बोला, क्या यार, कितने हाथ चलते हैं तुम्हारे? अच्छा ठीक है, नहीं देख रहा? कोई मूवी तो क्या चाहिए तुम्हें? हया गुस्से से बोली, मैं बस ये चाहती हूं रुद्राक्ष शेखावत यहां से दफा हो जाए। हया की बात पे रुद्राक्ष बिल्कुल उसके करीब आते हुए बोला, और क्यों हो जाऊं?
मैं तो यहाँ अपनी प्यारी बीवी के कदमों में रहूंगा। आखिर तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी बीवी हो। रुद्राक्ष की बात पे हया उसको घूरते हुए बोली, तुम तो मजाक में भी ये बात बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, और तुम रहने ही दो। तुमसे सिर्फ बदतमीजी करनी और बेइज्जती करनी आती है। अच्छाई की तो उम्मीद है ही नहीं। हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, वैसे अगर मैं अच्छा बनने की कोशिश भी करूं ना, तो तुम मुझे अच्छा बनने ही नहीं दोगी। कितना दिमाग खराब करती हो यार तुम। रुद्राक्ष ने इतना कह के हया के पैर को देखा और अचानक ही हया जोर से चीखी थी। हैया की चीख पे रुद्राक्ष जल्दी से उसके करीब आते हुए बोला, क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ? हैया रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, मेरा पैर। रुद्राक्ष ने नीचे देखा तो उसका हाथ हया के पैर पे रखा था। रुद्राक्ष जल्दी से अपना हाथ हटा के हया के पैर को धीरे से छूते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी हया, ये गलती से। अच्छा, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? अचानक ही रुद्राक्ष के चेहरे पे फिक्र आ गई थी। हया धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, इतनी तो मुझे लगी भी नहीं जितना तुम रिएक्ट कर रहे हो। खैर जाने दो, और हाँ, अब मुझसे दूर बैठ जाओ, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। रुद्राक्ष धीरे से हया को देखते हुए बोला, तुम्हारे पैर पे दवाई लगा दूं? और कल से तुम्हारी ड्रेसिंग भी नहीं हुई। रुको, मैं चेंज कर देता हूं। रुद्राक्ष की बात पे हया हैरानी से बोली, तुम करोगे? रुद्राक्ष आराम से बोला, और कौन है यहां? हया अपना पैर पीछे की तरफ करते हुए बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। इतना कह के रुद्राक्ष साइड से फर्स्ट एड बॉक्स उठा के ले आया था, और थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष बड़े ही सॉफ्ट हाथों से हया के पैर पे दवाई लगा रहा था। उसकी छुअन में कुछ अलग सा था। हया के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी। आज रुद्राक्ष शेखावत बड़े ही प्यार से उसका पैर अपने ब्रांडेड सूट पे रखे उसके पैर पे दवाई लगा रहा था। वो रुद्राक्ष शेखावत जिसने हया को कहा था, वो उसको देखने में भी अपनी बेइज्जती समझता था। वो रुद्राक्ष शेखावत जो उसको छूने में भी अपनी बेइज्जती समझता था। वो रुद्राक्ष शेखावत जो कभी हया के करीब आना भी नहीं सोचता था। लेकिन आज तो सब अलग था, सब कुछ अलग था। हया को सोच में देख रुद्राक्ष धीरे से बोला, हो गया, अब तुम रेस्ट करो। हया को सोच में देख रुद्राक्ष फिर से बोला, कहाँ खो गई? हया जल्दी से बोली, नहीं कुछ नहीं, वैसे मैं कोई रेस्ट नहीं कर रही। तुम मुझे वो पेपर और पेंसिल दे दो, मैं कुछ बना ही लूंगी। बोर होने से बेहतर है। रुद्राक्ष ने गौर से हया को देखा और धीरे से बोला, अच्छा, और कुछ चाहिए तुम्हें? जूस? हया धीरे से बोली, बिल्कुल नहीं मिस्टर रुद्राक्ष शेखावत, आपसे जो कहा है वो ही दे दीजिए। और हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ऑफिस चले जाएं, क्योंकि फिर आप मेरा दिमाग नहीं खाएंगे। हया की बात पे रुद्राक्ष चिढ़ते हुए बोला, कैसी बीवी हो तुम, कुछ सीखो। औरों से सब चाहते हैं उनके हस्बैंड उन्हें वक्त दे, लेकिन तुम। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, क्योंकि उनके पति उनसे प्यार करते हैं। मेरा और तुम्हारा दुश्मनी का रिश्ता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी मेरा दुश्मन मेरे सामने रहे। अब जवाब मिल गया है तो जाओ। हया की बात पे रुद्राक्ष कुछ कहने वाला था, तभी दरवाजे पे नॉक हुआ था। हया धीरे से बोली, आ जाइए। हया की आवाज पे बाहर से अनी धीरे से बोला, पक्का आ जाऊं? अनी की नजर रुद्राक्ष की नजरों से जा मिली थी, जो बड़ी शिद्दत से उसको घुर रहा था, जैसे आंखों से उसको मार देगा। लेकिन अनी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो जल्दी से अंदर आते हुए बोला, हया, तुम अब ठीक हो? कितना परेशान कर दिया था तुमने, तुम कहाँ चली गई थी? जैसे ही अनी हया की तरफ बढ़ा, अचानक ही रुद्राक्ष बीच में आते हुए बोला, यहां से भी मिल सकते थे ना तुम, और दिख तो रही है। वो सामने बैठी हुई वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है, बाहर से कोई आए तो वो उससे दूर ही रहे, इन्फेक्शन लग सकता है ना। हया रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, मेरे सामने तो नहीं कहा था, और तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? रुद्राक्ष गुस्से से हया को घूरते हुए बोला, चुपचाप अपना काम करो। और तुम्हें किसने कहा मेरे कमरे में आने को? वैसे भी मेरी बीवी का आराम का वक्त है, तुमने देखा ना, उसकी तबीयत सही नहीं। रुद्राक्ष मेरी बीवी शब्द पे जोर देते हुए बोला। तो हया के साथ अनी की भी आंखें हैरानी से खुल गई थीं। ये सच में रुद्राक्ष शेखावत ही था ना?
वहीं रुद्राक्ष शेखावत, जो हया से बात करना भी नहीं चाहता था। अनी के हया को देखा तो हया ने सर हिला दिया था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, उसको क्या देख रहा है? अनी धीरे से बोला, यार, रुद्राक्ष, मैं तुम्हारी बीवी को परेशान करने नहीं आया, मुझे पूछने तो दो, वो ठीक भी है। रुद्राक्ष अनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ हाँ, चलो देख लिया, पूछ लिया, अभी वो सोना चाहती है, बाद में आना। इतना कह के रुद्राक्ष ने अनी को बाहर निकाल दिया था और हया पागलों की तरह रुद्राक्ष को देख रही थी। हया धीरे से बोली, डॉक्टर के चलें? रुद्राक्ष जल्दी से हया के करीब आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें कहीं दर्द है? हया धीरे से बोली, मेरा तो छोड़ दो, तुम्हें कहाँ दर्द है? तुम क्यों ऐसे अजीब सी हरकतें कर रहे हो? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, और तुम क्या दांत निकाल के उसको देख रही थी? हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष, तुम सच में पागल हो चुके हो, वो बेचारा यहां आया था, मुझे देखने कितने बुरे हो तुम। हया की बात पे रुद्राक्ष ने गुस्से से उसको देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे कह सकती हो, और मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, बस इसलिए तुम भी उससे दूर रहो, बस। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, किस हक से तुम मुझे ये सब कह रहे हो? रुद्राक्ष ने हया को देखा और गुस्से से उसका हाथ पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, बीवी हो तुम मेरी, क्या इससे बड़ा हक कोई हो सकता है? हया धीरे से बोली, बीवी नहीं, जबरदस्ती की बीवी। हया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, अगर मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं तुम कुछ भी बोलोगी, इसलिए बेहतर होगा चुप रहो और आराम करो। किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम मुझे कहोगी, मैं ऑफिस नहीं जा रहा, तुम्हारे पास हूं, अब बेहतर होगा आराम करो। रुद्राक्ष की बात पे हया ने गुस्से से रुद्राक्ष को देखा और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, और मुझे वॉशरूम जाना है, अब हटो सामने से। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, चलो। हया हैरानी से बोली, क्या चलो, तुम्हारे साथ? रुद्राक्ष आराम से बोला, और किसके साथ? हया की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। क्या हया और रुद्राक्ष के बीच बढ़ रही हैं नजदीकियां? क्या करने लगा है रुद्राक्ष हया से प्यार? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।